Praise the Lord. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great joy once again God has given in our life to come in the presence of the Lord and to be in prayer in the presence of the Lord. उपवास के साथ आज हम लोग सुबह फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर आज हमें सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, जहाँ पर भी हो। हालेलुया। उस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को याद करते हुए आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग आते हैं, प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमें तेरी उपस्थिति की जरूरत है, तेरी अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु जी, हमें सहायता कर, हमें मदद कर परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तेरी उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। जो प्रभु हालेलुया समय हम आपके उपस्थिति में बिताते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाते हैं। परमेश्वर हम जानते हैं, Lord, when we seek you, Lord, we enjoy the presence of the Lord in this morning. Hallelujah. जो अनुग्रह, जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, उसको याद करते हुए उसको स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिलकर एक और बात। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए मिलकर हालेलुया उस परमेश्वर की प्रेम को याद करते हुए स्तुति और आराधना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु शून्य से लेकर तूने अब तक, प्रभु तूने हमें सहायता किया है। प्रभु शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपना ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिलकर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, दियो चंगाई देने। घोड़े का के क्रूस उड़ाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी में सर्वदा. हालेलुया. धन्यवाद यीशु, हालेलुया. तेरी प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी वायदाओं के लिए धन्यवाद. We thank you Lord for all your love, your loving kindness towards us. प्रभु तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु तू एल शदाई है, तू एबनेसर है, तू एलोहिम है परमेश्वर. हालेलुया. अब तक तूने सहायता किया है, आज सुबह फिर से परमेश्वर हम तेरी ओर देखते हैं. In this morning Lord we again come unto you, we look unto you Lord, and we expect Lord you to move in our lives, in our families. Hallelujah. We never lose our faith. हमारे विश्वासों को कभी भी हम नहीं तोड़ेगा. जो भी परिस्थिति से हम लोग गुजर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है. ये बड़ी बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. हर एक परिस्थिति में जो कुछ अवस्था हमारे जीवन में आते हैं, हर चीज के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य होते हैं. वो उद्देश्य यह है, तुम्हें हाथ घटाने के लिए नहीं है, तुम्हें दिक्कत करने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए, परमेश्वर को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने ये सारे चीज हमारे जीवन में करते हैं. इसलिए बहुत बड़े विश्वास के साथ, बड़ी विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ हम लोग जब ये गीत को गाते हैं, परमेश्वर को स्तुति करें और प्रभु से कहिए, परमेश्वर फिर से हमारे जीवन की गहराई से हम आपको स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं. हालेलुया. He is a mighty God, He is a great God. Let us together let us seek the presence of the Lord, and let's say to God, Father, I am in your presence Lord. Lord help us and guide us Lord Jesus. Hallelujah. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं है. हालेलुया. हमारे के लिए बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर, इसलिए पूरे हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहिए, परमेश्वर, यस लॉर्ड, वी बिलीव इन यू एंड वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड. तू हमारे जीवन में बड़े कार्य कर रहा है. हालेलुया. विश्वास के साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर को स्तुति करें. हालेलुया. गीतकार ऐसे कहते हैं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है. हालेलुया. जो हमारे जीवन में, हालेलुया, ऐसे कार्य करने के लिए, तेरी प्यार के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर हमें सहायता कर जब हम लोग एक साथ थोड़ी देर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में होते हैं. परमेश्वर हालेलुया. धन्यवाद. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है मुझे भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना. मिलकर गाइए. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन
मेरा जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु से नाचते पर तूने दिल को खड़ा करा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर दे दिल खड़ा कर दिया था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम अडोनाई आराधना, यीशुआ हमारे साथ गाइए। एल शदाई आराधना, एलोहीम अडोनाई, यीशुआ एल शदाई, एलोहीम आराधना, अडोनाई, यीशुआ आराधना। Hallelujah, you are wonderful, Lord. You are mighty, you are mighty, you are mighty. You alone are worthy to be praised. Yes, Lord. We before you come before your holy presence. We lift your holy name. We worship your holy name. Amen. When the oceans rise, thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know your God. Hallelujah. You are my God. We worship you, Lord. Hallelujah. Sing with me. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आमेन। आराधना करूं, आराधना
का कारण आराधना करे। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you, I worship you, yes Lord. The reason I live is to worship you. मेरे जीने का कारण आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जी, हमारे जीने का कारण तू है, आराधना की योग्य परमेश्वर। पूरे दिल की गहराई से हम आपको स्तुति और आराधना करते हैं। आइए आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर ने फिर से ये दिन दिया है, उपवास और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। आइए अपने दिलों को परमेश्वर की ओर लगाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारे कलीसिया को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तू कभी अभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। आपको मालूम होगा बहुत लोग इस दिनों में परेशानी से गुजर रहा है, दुनियावी चीज से गुजर रहा है, परमेश्वर से दूर चल रहा है। हालेलुया, बहुत अनेक कारण के साथ वो बहुत निराशा में पड़ रहा है। प्रार्थना करें परमेश्वर, इस दिनों में हमारे कलीसिया को प्रभु तू मजबूत बनाए, अपने लोगों को प्रभु की ओर लगाए, अपने आंखों प्रभु की ओर लगाने के लिए प्रभु सहायता करे। Let us pray to God that every families in our church and our family members, every friends, those we know us, let's pray to God. Lord, keep them, uphold them in our prayers. Hallelujah. दुनिया में बहुत ऐसे घटना हो रहा है, अनेक लक्षण हम लोग देख रहा है। Hallelujah. The signs we are seeing all over the world that our Lord is coming soon. Hallelujah. प्रार्थना करें परमेश्वर। Lord, we pray for the souls. हम लोग आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, कानपुर शहर के लिए प्रार्थना करें, हमारे भारत देश को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करें। दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं वो हालेलुया इस पैंडेमिक में परेशानी में है। प्रार्थना करें परमेश्वर, दया कर देश को चंगा कर। हालेलुया, अपने मन की ओर लगाकर परमेश्वर, हम आपकी ओर हमारे आंखों को रखकर प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं। हमारे जीवन में जो बातें हमें निराश करने के लिए, हमें उदास करने के लिए हमारे जीवन में बार बार आते हैं, प्रभु जी उस सारे बातों को परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, इस उपवास में परमेश्वर हमारे लिए, हमारी ओर बड़े कार्य करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, लेट अस बिलीव इन द लॉर्ड, let us hope in the Lord, let us look unto the Lord, let us seek his presence and pray to God. Father, we together come in the presence of the Lord. We seek you, Lord, hallelujah, more than anything else, Father, because we know that you are a mighty God, who सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रार्थना करें। हालेलुया, जो बातें हालेलुया हमारे मन में आ रहा है उस बात के लिए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। रिखबा शम्थे रियमनगदन रिखमाबा शम्थे। थैंक यू होली स्पिरिट, वी प्रे लॉर्ड, वी अपहोल्ड आवर फैमिलीज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। कलीसिया के हर एक परिवारों को परमेश्वर हम तेरी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जिस दिनों में प्रभु की ओर लगाए, उसके आंखों को प्रभु की ओर लगाने के लिए सहायता कर। हमारे सहायक परमेश्वर तू है प्रभु, हालेलुया, हमारे आधार तू है परमेश्वर, हालेलुया।
हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू एलोहीम एल शदाई, यहोवा जायरा, यहोवा राफा तू है प्रभु। हम आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। आज जो लोग हमें सुन रहा है, Lord, if anybody is listening to us, those who are sick and weak, Lord, we pray, Lord, your hand, Lord, your touching hand, your healing hand be upon them in the name of Jesus right now, Lord Jesus, as they are participating in this prayer, Lord, we pray that, Lord Jesus, hallelujah, let their lives be transformed and let their strength be renewed in the name of Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, आपकी ओर हम लोग हमारे मन और दिल को लगाते हैं। यीशु राजा, तू हमें सहायता कर, तू हमें मदद कर, तू हमें अगुवाई कर प्रभु, हालेलुया। खुदा हम तेरी ओर आते हैं। Lord, we look unto you, we seek unto you, Lord. Let the presence of the Lord transform our life. Let the presence of the Lord bring the great joy and deliverance in our life. प्रभु तेरी अभिषेक हर एक जुआओं को तोड़ते हैं प्रभु जी। जो कुछ जुआ हमारे जीवन में है, वो भय की जुआ हो परमेश्वर, निराशा का हो, रोग का हो, दुख का हो, हालेलुया, कमजोरियां का हो, लिमिटेशन का हो, यीशु नासरी के नाम से आज सुबह प्रभु जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं प्रभु, वो हर एक जुआ यीशु के नाम से तोड़ जाए। In the mighty name of Jesus, Lord, have mercy on our city. कानपुर शहर को प्रभु तू रहम कर, तू दया कर परमेश्वर, hallelujah. Lord, we seek you, Father, as we together seek your presence. Lord, this is our prayer, Lord, have mercy on Kanpur Shagar, Kanpur city, Lord. We pray for the perishing souls in our city, Lord, have mercy on them. Let the light shine upon their life, Father. Lord, unless you attract someone to you, Father, no one come to the Father. Lord, we pray, Lord, hallelujah, have mercy on this people, Lord. We ask in the name of Jesus. We ask with one heart, with one mind. Lord, hallelujah. Lord, you are a merciful Father. Have mercy on our city. Have mercy on India. Have mercy on the nations, Lord. Many nations, many families are going through very tough time because of this pandemic, Lord, because of COVID-19, Lord. We pray, hallelujah, the families, Lord, those who need the healing hand, Lord, touch them, strengthen them, Father God. Because of the lockdown, many people are not able to go out and have their daily lives. Oh, because of, hallelujah, no jobs. प्रार्थना करें परमेश्वर, हालेलुया, दया करें लोगों के ऊपर, सरफ का परमेश्वर, हालेलुया, ताकि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, परमेश्वर की केयर और हालेलुया प्रोविजन को कर सके प्रभु। लोग प्रार्थना करें प्रभु, हमारे दिलों में भी, दिल में भी प्रभु ऐसे लोगों को डाले ताकि हम उसके लिए भी एक आशीष की कारण बन जाए। हालेलुया, Lord, we pray right now, Lord, hallelujah, you are mighty God, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, we come before your presence, Lord. You are mighty, you are mighty, you are almighty God, hallelujah. We give you all glory and honor to you, Lord, as we are in the presence of the Lord, hallelujah. Let's say to God, Lord, सारे महिमा, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। आदर की योग्य, स्तुति की योग्य, प्रशंसा की योग्य प्रभु को, हालेलुया, अपने हाथों में उठाकर कहिए, ओ शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उड़ाकर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उड़ाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift the hands in worship
as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। विश्वास करें, हालेलुया, और प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे जीवन में भी प्रभु हो तेरी महिमा की, हालेलुया, अद्भुत कार्य प्रभु तो करे ताकि तेरी नाम महिमा हो सके। Hallelujah, believe this, that when we worship the Lord, hallelujah, in this morning when we seek the presence of the Lord, I believe that whatever we go through, कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, हम अद्भुत कार्यों को देखना जा रहा है। विश्वास करें, हालेलुया, और प्रभु से कहिए, यस प्रभु, हम विश्वास अद्भुत कार्यों को देखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। Because He is a mighty God, He is a powerful God, He is a loving Father, His loving kindness is amazing. This morning, as we are in the presence of the Lord, let us look unto Him and let's say to God, Father, we come before you, Lord. We come with a grateful heart, with a grateful heart, Lord. We seek your presence in this morning because we know that you are in our life. You are doing wonderful things in our life, and we believe that, Father, in this morning, that as we seek, जब हम लोग आपकी ओर देखते हैं प्रभु, तू हमें सहायता करेगा, तू हमें मदद करेगा, तू हमारे बीच में है। I just want to give a word with you in this morning. एक वचन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। You know, Psalm 145 verse 8, it says in this way, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. In this morning, as we are in the presence of the Lord, we are worshiping a God who is gracious and full of compassion. वो दया की स्वामी हैं, वो क्रोध करने में विलंब करते हैं। हालेलुया, उसकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उस परमेश्वर, Lord is good at all, सब लोग के लिए परमेश्वर भला है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए परमेश्वर, हालेलुया, काफी है। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, He is a merciful Father. In this morning, as we seek in the presence of the Lord, let us come into His presence with a confidence, एक बहुत बड़े हियाव के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आए और प्रभु से कहे, परमेश्वर, हमारी हर एक परिस्थिति, प्रभु तू हमारे साथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु जी। हालेलुया, तेरी राज्य हमारे अंदर आना है, तेरे राज्य की, हालेलुया, सामर्थ हमारे जीवन में आना है। The kingdom of God should come in our heart and it should remain in our heart, and the power of the kingdom of God, you know, should express in our every areas of our life. You know, when God was seeking for the people, He always want to, you know, send His presence so that the people can experience the heaven's principles in their life. You know, पवित्रता के बारे में हम लोग पिछले दिनों में सुन रहा था, हम परमेश्वर के साथ चलने के बारे में सुन रहा है। कितना अद्भुत बात है परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में भी परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। और इस दिनों में हम जब परमेश्वर की ओर हमारे मन और दिल लगाते हैं,
परमेश्वर के करीब हम लोग जाने के लिए कोशिश करते हैं, हमेशा रिमेंबर गॉड वांट टू रिवील हिज किंगडम प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ। स्वर्गीय हालेलुया प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु चाहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कभी भी परमेश्वर धर्मियों को गिरने नहीं देते हैं। हालेलुया। When sometimes we think that we already fallen, लेकिन God says, no my son, I want to lift you up. I want you to stand on me. I want you to stand on the rock of salvation. हमेशा के लिए स्थिर खड़े होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और परमेश्वर हमें हर एक गिरने से बचाते हैं। इसका 14th word it says like this words, the Lord uphold all who fall and raises up all who are bowed down. Verse 14, प्रभु गिरते हुओं को सहारा देता है, वो झुके हुओं को उठाता है। Hallelujah. God upholds those who fall. परमेश्वर हमें गिरने नहीं देते हैं, लेकिन गिर जाए तो भी परमेश्वर हमें उठाते हैं। और नम्रता के साथ, humble heart के साथ, when we come before God, God will raise up. Hallelujah. God will uphold us and God will be on our side. Verse 15 says, the eyes of all look expectantly to you. That is what we need in these days. Hallelujah. Verse 15 says, प्रभु सब प्राणियों की आंखें तेरी ओर लग रहती हैं। When we expectantly looking unto God, God is willing to act on our behalf. Many times this expectancy is not there. हम लोग कोई expectation के बिना हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। लेकिन in these days, let's change our mind. When Jesus was in this earth, Jesus said, the kingdom of God is in your midst. So उस समय क्या किया परमेश्वर ने? बहुत बड़े चमत्कार अपने लोगों के लिए किया। जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में मर्सी के लिए for his grace के लिए, इस करुणा के लिए उसकी ओर आए हैं, सबकी ओर परमेश्वर ने उसकी अनुग्रह को दिखाया, उसकी करुणा को दिखाया। That's why it says the Lord is gracious and full of compassion. He shown his compassion towards the people. That's what in Gospels we can see when Jesus saw the crowd, he became compassionate. He became moved by seeing their situation. That is a kingdom principle. When the kingdom of God lives in us, when the kingdom of God, the kingdom principle is there, when we look on others, we will also feel compassion on them. We will be moved by them. And when we are moved, not just to have empathy or sympathy, केवल उसके और तरफ लगाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं जो kingdom power that परमेश्वर ने आपको दिया है, वो उधर reveal करें. We need to express the power of the kingdom of God through us. परमेश्वर हमसे, हमारे द्वारा वो करना चाहते हैं। the power of the kingdom of God का express करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है। That's why we need to express the kingdom of God. The psalmist says in verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures throughout all generation. तेरा पद में ऐसे लिखा है, तेरे राज्य सर्वदा रहते हैं। हालेलुया। वो स्थिर है, वो पीढ़ी से पीढ़ी बना रहते हैं। that kingdom, that everlasting kingdom, for that everlasting kingdom God has called us, and that kingdom God has put in our heart. In the 12th word says, verse 11, they shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power. Verse 11 what it says, इसमें कहते हैं वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, वो तेरे सामर्थ की बातें करेंगे। Hallelujah. If that kingdom is living in us, if that kingdom is in us, if that kingdom principles in us, if that kingdom power is in us, yes, it's there. What we do, those who have the kingdom of God, वो उसके अंदर परमेश्वर की स्वर्ग की राज्य है, राज्य परमेश्वर का राज्य रहते हैं। क्या करेगा? They shall speak of the glory of your kingdom, the
glory of your kingdom. जब हमारे मुंह खोलते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में होगा. When we open our mouth, we will be speaking about the kingdom of God, the aspects of the kingdom of God, and talk of your power. आपके सामर्थ के बारे में वो बात करेगा. जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, उसमें भी परमेश्वर के राज्य की सामर्थ होगा. Oh, hallelujah. In this morning, you know that when we are fasting and seeking the presence of God, in these days, pray to God, Lord, let the kingdom comes. And the kingdom come, that principles, let it help me to walk in the principle of the kingdom of God. परमेश्वर तेरे राज्य के प्रिंसिपल के अनुसार हमारे जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर तेरे राज्य की महिमा मेरे अंदर वास करे. Yes, it's there. The glory of the kingdom of God is in our heart. Amen. Then verse 12 says, to make known to the sons of men his mighty acts. Why the kingdom of God is in your heart? Why the kingdom of God is working in your life? Why the kingdom of God is in our midst? So that we can make known the Son of Man his mighty act. Verse 12 ऐसे कहते हैं, वे मनुष्य जाति पर तेरी महान कार्य और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेगा. Hallelujah. And the glorious majesty of your kingdom. Why God has given this kingdom principle in our life. Why this God has brought us into his kingdom. स्वर्गीय राज्य के लिए परमेश्वर ने उसको वारिस बना दिया है. वो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर दिया है. वो राजा हमारे अंदर वास करते हैं. क्यों? Why? Because we need to make known the sons of men his mighty act and the glorious majesty of the kingdom of God. You know, बहुत बार जब हमारे बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, हम लोग बहुत बार उस बात पर चर्चा करते हैं, उस बात पर हम चिंता करते हैं, इस दुनियावी चीज पर हम लोग मन लगाते हैं, उस बातों पर ज्यादा सोचते हैं और बात करते हैं. In this morning, God wants us to speak about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की बात करें, उस कार्य को हम कर दिखाए परमेश्वर की महिमा के लिए. That kingdom, जो राज्य, हालेलुया, वो सामर्थी है. हालेलुया. मैं एक और बार वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं. वर्स 11, 12 and 13. वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, वे तेरे सामर्थ की बातें करेंगे. हालेलुया. Remember this. Those who seek, those who expectantly seeking the presence of the Lord, those who are expectantly seeking the kingdom of God, परमेश्वर कहते हैं, they will speak, they, all the world shall praise, and they shall speak the glory of your kingdom and talk of your power. आमेन. जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते रहेगा, वो राज्य में चलेगा, वो राज्य की प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और वो उसका सामर्थ को प्रकट करेगा. आमेन. और वे मनुष्य जाति पर तेरी महान कार्य और तेरी राज्य की प्रताप की महिमा प्रकट करेंगी. राज्य की प्रताप प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, हमें चुना है. इस दिनों में स्वर्ग राज्य की ओर हमारे मन लगाए. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जहां हमारा हृदय है वहां हमारा ट्रेजर है. जहां हमारा ट्रेजर है वहां हमारा हृदय है. Where there is our treasure, there is our heart. मैंने उल्टा बोल दिया. If our heart is in the kingdom of God, amen. The kingdom of God is the greatest treasure. That's why यीशु मसीह ने कहा है, एक पैराबल कहा है, kingdom of God is like a merchant who seek for the precious jewels. He went and found the most precious jewel, and you know what he did? He went and sold all his property, all his jewels, and bought that precious jewel. एक व्यापारी के बारे में है, एक ज्वेल व्यापारी के बारे में परमेश्वर ने एक पैराबल किया है. स्वर्ग राज्य ऐसे हैं, जो व्यापारी बाहर जाकर, वो मर्चेंट, जो दुकानदार जाकर जो मूल्य हीरा को देखा, वो बाकी हर बातों को बेचकर वो कीमती हुए वो हीरा को खरीद लिया. हमें when we understand this is the most precious,
This is the greatest treasure. That is the kingdom of God. Let us hold on to it. उसको पकड़े रहे, उसको छोड़ना नहीं। बहुत बार we are selling the kingdom of God for all the things of this world. इस दुनिया की हर चीज के लिए हम स्वर्ग राज्य को, इस मूल्य, इस हीरा, this diamond को, we are इस greatest precious jewel को, we are losing it. In this morning, let us change our mentality. Let us change, our thought. Let's change our desire. Let's change our priority and come back to the kingdom of God, the principles. That's why it says those who seek him will explain his prophesy his mighty works. The Lord is near to all who call upon him, and all who call upon him in truth. And he will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. परमेश्वर हमारे बातों को सुनेगा, हमारे हृदय की इच्छाओं को, विचारों को वो जानते हैं और वो पूरा करेगा। लेकिन उससे भी अधिक इस दिनों में स्वर्ग राज्य की बातें हम लोग सोचे और वो चीज करने के लिए उस महान परमेश्वर की प्रताप को हमारे जीवन से प्रकट करे, मनुष्य जाति को, दुनिया को, कानपुर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में स्वर्ग राज्य की महिमा इस दिनों में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। This is my desire that we should speak the glory of your kingdom, of God's kingdom, that we should talk about his power. Yes, when Jesus was in this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, परमेश्वर के राज्य, यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का राज्य अभी आपके बीच में है। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना सामर्थ को दिखाया, when he expressed the glory, when he bring the glory of his kingdom, people talk about what Jesus is doing in their life. That's why बहुत बड़े भीड़ यीशु मसीह के साथ हमेशा थे, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य की बातें देखना चाहते हैं। They started seeing the sick people are healed. They started seeing the evil spirit are leaving. Demons are running. Amen. And the dead is rising from the dead. And mighty miracles is happening. So Jesus took this disciple. यीशु मसीह ने इस चेलों को अपने साथ रखकर ये kingdom principle उसके मन में डाल रहा है। इस दिनों में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये भूलना नहीं। It's very important that we should not forget the principles of the kingdom of God. When we walk with him, let us speak the glory of his kingdom. Let us talk of his power and to make known to the Son of Men his mighty works and the glorious majesty of his kingdom. जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं, चलते चलते स्वर्ग पहुंचने के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए, दूसरों को भी इस राज्य की महिमा को दिखा सकते हैं, हमारे राजा का महिमा को दिखा सकते हैं, to express the power and glory of the kingdom of God. How many of in this morning believe that I am part and parcel of the kingdom of God, and that king is living in me, and he has given me power. वो हमें अधिकार दिया है, वो हमें सामर्थ दिया है, वो मुझे इस राज्य का वारिस बनाया है, इस राज्य का सिटीजन बनाया है। वो परमेश्वर का राज्य में मैं रहूंगा। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, और उसके साथ साथ मैं मेरे दूसरों को, मेरे देश में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे विश्वासियों में, हमारे दोस्त लोगों के बीच में, हमारे देश में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा, महिमा को बातें चर्चा करेगा। हालेलुया। Let others talk about the glory of the kingdom of God. When they will talk about it, कब दूसरे लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में कहेगा? जब परमेश्वर का राज्य की सामर्थ आपकी और मेरे जीवन से प्रकट होते। When the glory and the power of the kingdom of God expressed from our life and through our mouth, others will glorify the kingdom of God. Others will come to know the power of a child of God who follow Christ Jesus. In this morning, may the Holy Spirit help you and guide you. May the Holy Spirit lead you.
hallelujah, into this powerful revelation of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में, जो परमेश्वर इस दिनों में ऐसे एक पीढ़ियों को ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मन लगाए हैं. That our heart should be unto the kingdom of God. Our heart should seek and desire, earnestly seek for the kingdom majesty, kingdom principle. Are we willing to follow? क्या हम पूरे दिल से परमेश्वर के राज्य की बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बात पहुंचने के लिए तैयार है? तो पवित्र आत्मा आज हमसे कहना चाहते हैं, मैं तेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य की महिमा को दूसरों को प्रकट करेगा. दूसरों के बीच में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? भजन संगीता लिखने वाला इससे लिखा है, I will praise my God and others will also praise God when the power and the majesty of the kingdom of God works in our life and through us to others. दूसरों के लिए हमारे द्वारा जब परमेश्वर के राज्य के सामर्थ प्रकट होते हैं, वो लोग भी प्रेज करेगा. And this morning, all those who are listening to me, God wants to express His glory and His power through each one of us. As we are walking with Him, जब हम परमेश्वर की साथ चल रहा है, परमेश्वर की पवित्रता में चल रहा है, ये होना है हमारी प्रार्थना, ये होना है हमारी इच्छा. परमेश्वर में आपके राज्य के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करें. हालेलुया. पवित्रता में हम चलते हैं, अबंडेंस में चलते हैं, ओवरफ्लो में चलते हैं, enjoying the breakthrough, dwelling in the presence of God, abiding in Him. Lord, never allow me to forget your kingdom principles. आपके राज्य की प्रिंसिपल्स को हम कभी भी भूल ना सकें. उस राज्य की महिमा को हम दूसरों के बीच में दर्शा सके, प्रकट कर सके, so that they can also talk about the kingdom of God. वो हमारे जीवन में हमारे द्वारा परमेश्वर एक्सप्रेस करना चाहते हैं. If you are ready, let us say to God, Lord, that let your kingdom come, that thy will be done in this earth and throughout our life. हमारे देश में, हमारे राज्य में परमेश्वर तेरी राज्य, तेरी महिमा प्रकट होने के लिए, हालेलुया, अपने आप को हम समर्पण करें. हमारे जीवन से भी परमेश्वर के सामर्थ दूसरों के लिए अवेलेबल करें, उपलब्ध करें. If you are available for God, God's power will be available for you so that His kingdom can be glorified. How many of you are willing to be available for God in this morning? You can listen God's voice, the King's voice, and you can express His majesty, His mighty works through you. अपने सामर्थ्य कार्य परमेश्वर हमसे और आपसे प्रकट करना है. Hallelujah. Let us close our eyes and let's look unto the Lord and say, Father, you called me to be your child. You called me to the kingdom of God, and that kingdom of God, I'm living in that kingdom of God, and that kingdom of God is living in me. As I am living in this kingdom of God, Lord, let through me, Lord, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी प्रभु तेरी महिमा को देख सके. Let your life be an exemplary life, so that they can bring the majesty, can bring the glory. राजा की प्रताप को दूसरे लोग देख सके. हमारे जीवन में भी राजा के प्रताप, दूसरों के जीवन में भी राजा के प्रताप. Hallelujah, Hallelujah. And sing with me. तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है, नहीं तेरे जैसा
नहीं तेरे जैसा कोई, तू शक्तिमान अद्भुत काम करता है। नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। अपने जीवनों को प्रभु आज फिर से हम समर्पण करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी ओर हम मन लगाते हैं, दिल लगाते हैं प्रभु, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी राज्य की महिमा को हम दूसरे